कांग्रेस और भाजपा दोनों के बागियों ने इनके नाक में दम कर रखा है और दोनों ही पार्टियां बागियों की वजह से पसीने पसीने होती हुई दिखाई दे रही हैं। हम बात करते हैं वार्ड नंबर 20 की। वार्ड नंबर 20 में मूलचंद मीणा 10 वर्षों से कांग्रेस में सक्रिय थे, पार्षद भी रहे, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया और टिकट काटने की वजह से भाजपा ने मजबूत उम्मीदवार मूलचंद मीणा को तुरंत स्वीकार कर लिया और भाजपा से टिकट देकर 20 नंबर में उतार दिया। और भाजपा का कहना है कि हम 20 नंबर को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हैं। वहाँ पर मूलचंद में मीणा के पुत्र सुनील मीणा है, जो काफ़ी युवा है, समाज सेवी भी है और काफ़ी सक्रिय है, और उनको उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है। तो भाजपा का कहना है मजबूती के साथ साथ हमें युवा ऊर्जा भी मिली है। सुनील मीणा से जानते हैं कि आपका कांग्रेस से टिकट काट दिया गया और तुरंत भाजपा में चले गए, तो ये क्या वाकया रहा? जी सर, देखो सबसे पहले तो राजस्थान की जान जिन्होंने हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया, आपका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। अब सर बात रही टिकट कटने की, तो देखो ये कहानी काफ़ी महीने भर पहले से, जैसे वर्तमान विधायक महोदय ने हमें आश्वस्त किया था कि आप अपने वार्ड से तैयारी कीजिए और बेशक आपको टिकट दिया जाएगा। तो पिताजी पिछले 1-1.5 महीने से लगातार वोट वगैरह जुड़वाना, कुछ भी जो भी चीज़ें हैं सब कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे थे। और फिर अचानक पिछले 10 दिनों में ऐसे हवा बनने लगी कि भाई आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे एक चिंताजनक स्थिति होगी, भाई ऐसी क्या वजह रही। धीरे धीरे हमने वजह जाननी चाहिए। तो पहले तो मुझे जो है पॉइंट बनाया गया कि भाई जो हमारे वर्तमान जो प्रधान प्रतिनिधि हैं मधुसूदन जी राजपुरोहित, जो मेरे संस्थान के अध्यक्ष हैं पिछले 4 वर्षों से 2017 से, तो उनको लेकर पॉइंट बनाया गया कि भाई सुनील मीणा है वो उनके साथ रहते हैं। अब उनको कौन समझाए, भाई मैं तो एक समाज सेवी आदमी हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ, हर जगह मैं जाता हूँ, मेरे हर प्रोग्राम में कांग्रेस भाजपा दोनों आती हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना था ऐसी चीज़ों में मुझे नहीं घसीटना चाहिए था, क्योंकि व्यक्तिगत संबंध है वो किसी व्यक्ति के साथ हो सकते हैं। तो राजनीतिक पार्टियाँ अलग होती हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के साथ जो व्यक्तिगत रिलेशन होते हैं वो अलग होते हैं। और इसी वजह चलती रही। फिर वार्डवासियों से हमने पूछा कि भैया अब क्या करना चाहिए। तो हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि निर्दलीय चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन जब मीटिंग हुई तो सब ने कहा कि भाई एक जो सिंबल है वो ज़रूरी होता है कि आप एक मजबूत पार्टी है उससे आप चुनाव लड़िए, बेशक हम आपका सहयोग करेंगे और आपको एक जिताऊ उम्मीदवार के रूप में शामिल करेंगे। जिताऊ उम्मीदवार के रूप में शामिल करेंगे। आप प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित के साथ रहते हैं, वो आपके संस्थान के अध्यक्ष भी है, लंबे समय से आप साथ रहते हैं। मित्रता और संबंध अलग चीज़ होती है, राजनीति अलग चीज़ होती है, फिर भी उनको क्या खतरा था आपके साथ रहने से? जी सर, जैसा कि उन्होंने कहा था कि भाई ये किसी और पार्टी में जा सकते हैं, जैसे 1000 भ्रांतियाँ थी, क्योंकि मेरा चुनाव लड़ने का कोई मानस ही नहीं था। चुनाव तो पिताजी को लड़ना था। भाजपा से भी जो बात हुई तो पिताजी के पर्चा भरा गया था, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रॉब्लम आ गई थी। फिर भी जो बड़ा भाई है उसका फॉर्म भरने का विचार किया, लेकिन उसके कुछ जाति प्रमाण पत्र की वजह से नहीं भर पाया। लास्ट ऑप्शन फिर मैं था पिताजी के पास, तो पिताजी ने कहा कि आपका पर्चा भरवा देते हैं। तो मैंने कहा चलो जी ठीक है। फिर जब राजनीति में उतर ही रहे हैं पार्षद उम्मीदवार के रूप में, तो बिल्कुल कुछ नया करने का जो समय हमें मिल रहा है, तो कुछ नया करेंगे वार्ड में, कुछ नया करेंगे। सुनील मीणा नया ही करते रहते हैं, युवा होने के बावजूद सामाजिक कार्यों में लगातार सक्रिय रहते हैं। लेकिन जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। कांग्रेस ने, विधायक भंवरलाल शर्मा ग्रुप ने जो पंचायत समिति में जीती हुई बाजी अंत में वो हार गए थे, उसकी वजह से जो टिकट देने का फार्मूला होता है जिताऊ और टिकाऊ, लेकिन उन्होंने टिकाऊ को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हुए और उनको जरा भी अगर कोई 19-21 लगा तो जिताऊ की टिकट भी काटने में उन्होंने हिचक महसूस की और नए चेहरों को उतार दिया है। और ये सीट काटने से भाजपा काफी खुश नजर आ रही है और भाजपा ने तुरंत मूलचंद मीणा से संपर्क करके उनको रातों रात टिकट देके मैदान में उतार दिया और इनकी जीत को लेकर भाजपा बिल्कुल आश्वस्त नजर आ रही है। अब फैसला तो जनता को ही करना है। सुनील मीणा काफी युवा है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है, जबकि वार्ड मेंबर में ऐसा अधिकतर होता नहीं है, बस सिर्फ घर घर जाके वोट मांगते हैं। एक आधी वार्ड के अंदर जो है वो चौक में मीटिंग हो जाती है, ऐसा ही कुछ होता है। तो आपके घोषणा पत्र में क्या है? जी सर, सरदार सर में सबसे पहले मैंने घोषणा पत्र जारी किया था और कांग्रेस ने जो है
उन्होंने अभी जारी किया है, लेकिन सरदार सर में सबसे पहले मेरा ही घोषणा पत्र जारी हुआ था, क्योंकि जब मुझे चुनाव लड़ना ही है तो कम से कम मुझे ये तो होना चाहिए ना कि भाई एक पार्षद है वो क्या कर सकता है। क्योंकि मैं काफ़ी सारे वार्ड में घुमा हूँ तो मैंने यही महसूस किया है कि एक पार्षद कचरा पात्र रखवाने और नाली साफ करवाने से ऊपर कोई सोच ही नहीं रहा है कि इसके ऊपर भी कुछ कर सकते हैं क्या। तो मैंने काफ़ी टाइम तक बैठ गया, मैंने अच्छे से पढ़ा कि एक पार्षद के कार्य क्या क्या करते, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने मेरा घोषणा पत्र तैयार किया है कि मेरे पढ़े लिखे होने का फ़ायदा मेरे वार्ड को क्या मिल सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले जो शिक्षा के अंदर जो है, मैंने सबसे पहले मेरा काम यही रहेगा चुनाव जीतने के बाद कि सबसे पहले मेरे वार्ड के जो हैं जितने भी यूथ हैं उनके लिए एक लाइब्रेरी ओपन करूं और कंप्यूटर लैब भी तैयार करूं, जिसमें जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनके लिए मैं निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स उनको करवाऊं और निःशुल्क उनको लाइब्रेरी उपलब्ध करवाऊं। दूसरी कड़ी में जैसे मेरे वार्ड में बच्चे हैं काफ़ी सारे जो 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में यदि वो बच्चे अच्छे अंक लेके आते हैं 80% 90% से ऊपर, तो उनको भी जो प्रोत्साहन का जो मैंने विचार कर रखा है वो भी है। और साथ ही जैसे स्वास्थ्य सेवा जो हम पिछले काफ़ी वर्षों से करते आ रहे हैं, और उसी कड़ी में जैसे स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाना, हमारे वार्ड के अंदर जो है कैमरे लगवाना, क्योंकि वार्ड में जैसे 4-5 गली हैं महत्वपूर्ण, तो उनके अंदर यदि कैमरे लगा दें तो कोई बड़ा इशू नहीं है और एक वार्ड पार्षद आराम से कर सकता है कार्य। और भी काफ़ी सारे कार्य जैसे नालियां हैं उनको कुछ मैं वार्ड में घूमा हूं तो बहुत सारी समस्याएं मैंने देखी है, हालांकि पूर्व पार्षद ने भी अच्छे काम किए हैं, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उनकी वजह से भी। तो काफ़ी सारे कार्य हैं जो वार्ड पास आराम से कर सकता है। मैंने घोषणा पत्र जारी किया तो कुछ लोग ऐसे अफवाह उड़ा रहे हैं कि भाई ये घोषणा पत्र लुभावनी है। अरे उनको कौन समझे भाई, ये पार्षद के लिए मामूली बात है, तो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है नहीं, यदि वो पढ़ा लिखा हो और अच्छे से यदि वो बात को समझ सकता है। बजट भी आता है नगर पालिका से वार्ड के लिए, उसके अकॉर्डिंग भी और कुछ भी जन सहयोग से जैसे भी होता है बहुत कुछ कर सकता है पार्षद अपने वार्ड के लिए। आपको कांग्रेस की टिकट के लिए आपके पिताजी लगातार प्रयासरत थे, लगातार हाईकमान से लगातार मिल रहे थे और उनको लग रहा था कि उनको टिकट दे दिया जाएगा, लेकिन आपकी वजह से उनका टिकट कट जाएगा ऐसी उनको बिल्कुल आशंका नहीं थी, क्योंकि आपके घर में उनके निर्णय लागू होते हैं, नहीं कि आपके निर्णय लागू होते हैं। और ये नीति संगत भी नहीं है, क्योंकि पानी हमेशा ढलान की ओर जाएगा, ऊंचान की ओर नहीं। ये निश्चित रूप से होता है। जब आपकी टिकट कांग्रेस की कटी तो उसके बाद में बहुत सारे हमने देखा था कि भाजपा ज्वाइन की तो काफ़ी एक बड़ा हुजूम आया था। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ भाजपा से कोई और तैयारी कर रहा था, फिर उनकी टिकट काट के भाजपा ने आपको टिकट दे दी, तो कहीं जो मूल भाजपा है वो आपके विरोध में तो नहीं है? जी सर, बिल्कुल भी नहीं है। एक दो कार्यकर्ता कुछ नाराज हुए, जिनको देखो अब तो हम तो नए थे इसके अंदर, तो हमें मालूम भी नहीं था कि कौन बीजेपी का कार्यकर्ता है कौन नहीं है, लेकिन 2-3 दिन हमें घूमे तो 2-3 कार्यकर्ता जिन्होंने नाराजगी जाहिर की उनको हमने मना लिया है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलने वाला है। और संजय जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब टिकट देने से एक दिन पहले तक हवेली से मैसेज आया था कि भाई सुनील मीणा को आप हवेली ले आओ, तब हम आपको टिकट का विचार करेंगे। और मैंने जाने का मानस बना लिया था, भाई क्यों नहीं जाऊँ, विधायक जी मेरे जो दादा के समान है तो मुझे उनसे कोई है नहीं, कोई शिकवा गिला नहीं है, मैं क्यों नहीं जाऊँ। मैंने जाने के लिए हाँ भी भर दी, लेकिन उनके पास फिर ये पॉइंट भी खत्म हो गया कि सुनील मीणा की वजह से हम टिकट काट रहे हैं। जब मैं वहाँ पे चला जाने मैंने हाँ भर दी, मैं वहाँ चला भी गया था, लेकिन उन्होंने पिताजी ने विधायक महोदय ने पूछा कि बेटा कहाँ है, तो पिताजी ने कहा 10 मिनट में आ रहा है। मैं चूरू गया था, उस टाइम पे आ रहा था, बोले ठीक है। तो फिर हमें कहा गया कि आप परसों आ जाओ, मतलब मेरा वाला बहाना खत्म हो गया। तो परसों का नाम लिया, तो हम परसों के दिन में हमें 11 बजे का हमें टाइम देगा, हम आश्वस्त थे, लेकिन हमें परसों का बोल के पहले दिन रात को टिकट दे दी गई, जो दूसरे प्रत्याशी उनको दे दी गई। तो मेरा ये मानना है कि शायद उनका, मेरा तो एक बहाना था, बाकी टिकट उनको देनी नहीं थी। और भाजपा के जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं बिल्कुल सभी दिलो जान से मेरे साथ लगे हुए हैं और बहुत अच्छा भी हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है वार्ड में। लंबे समय तक आपका परिवार कांग्रेस के साथ रहा, अब भाजपा के अंदर रहा, दोनों पार्टियों में क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? देखो जी, भाजपा में आने के बाद में एक चीज़ मैंने महसूस की, जो रेस्पेक्ट है वो काफ़ी अच्छी मिल रही है हमें और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। माननीय जो पूर्व विधायक हैं अशोक जी पिंचा, उनका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है कि भाई आप यूथ और अच्छा कार्य कर रहे हो, तो बिल्कुल अच्छी रेस्पेक्ट मिल रही है, ऐसा कोई नहीं है। जो भाजपा से यहाँ पे जो पार्षद रहे हैं और जो भाजपा से लगातार यहाँ पे लीड करते रहे हैं, उनका कैसा सहयोग है? देखो जी, पूर्व पार्षद है राकेश जी टाक हैं, उन लोगों का भी काफ़ी अच्छा हमें सहयोग मिल रहा है और जब भी समय मिलता है वो भी हमारी सहायता करने के लिए वार्ड में हमारे साथ वोट मांगने की अपील कर रहे हैं लोगों से। अपने पीछे किए गए कार्यों की भी जो सूची है हमने बना रखी है, अच्छे कार्य किए हैं, वार्डवासी खुद संतुष्ट हैं कि हाँ भाई पीछे भी राकेश टाक पढ़े लिखे युवा थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं। और बेशक उन लोगों को मेरे ऊपर पूरा विश्वास है, क्योंकि 10 मिनट बैठ के जब उनसे मैं बातचीत करता हूँ तो उनको महसूस हो रहा है कि कहीं न कहीं इस युवा पार्षद पढ़े लिखे लड़के का हमें अच्छा फायदा मिलेगा। तो मुझे आश्वस्त कर रहे हैं वार्डवासी कि बिल्कुल जीत आपकी होगी, पूरा वार्ड आपके साथ है। जीतने के बाद में आप अच्छे कार्य करें यूथ के लिए, जो हमारे वार्ड के लड़के लड़कियाँ जितने पढ़ने वाले हैं उनके लिए। और जैसे कि और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे
बुजुर्ग पेंशन होती है, काफ़ी सारे जो खाद्य सुरक्षा जो होता है जी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया है। और मैंने वार्ड को ये कहा कि यदि मैं जीतता हूँ तो आपको एक नहीं 2 पार्षद मिलेंगे, मैं और मेरे पिताजी। बेशक हम दोनों पिता पुत्र मिलके पूरे वार्ड का ध्यान रखेंगे। पिताजी हैं वो कुछ जो कार्य हैं वो करेंगे और कुछ टेक्निकल कार्य हैं वो मैं संभालूंगा। आप तो राजनीति में हैं, लेकिन आपके पिताजी राजनीति के अंदर काफ़ी लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। जब आप चुनावों के लिए वोट मांगते हैं तो क्या कांग्रेस के लिए अभी भी दिल धड़कता है? देखो जी, दिल धड़कने की बात तो ऐसा है कि मैं तो हमेशा से ही व्यक्ति देख के मैंने वोट दिया है। मेरा जीवन में 4 बार वोट लगा है जी, चारों को व्यक्ति देख के मैंने वोट दिया है। हालांकि अब मैंने एक पार्टी ज्वाइन की है, तो बेशक देखो अब तो बीजेपी के लिए ही हम कार्य करेंगे। और बेशक जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये विपक्षी पार्टी आपके काम की नहीं है, देखो पार्टियाँ काम की नहीं है ये नहीं कह सकते। पार्टी में रहने वाले इंसान कैसे, यदि हम सही हैं तो बिल्कुल पार्टियाँ हमें अच्छे सपोर्ट करेंगी। बस जो कैंडिडेट है वो खुद सही होना चाहिए और जो उचित मांग है वो अपनी खुद की पार्टी से भी जो है मनवाने की कोशिश करेंगे। ये बात तो आपकी रही, लेकिन आपके पिताजी क्या कह रहे हैं कि भाजपा का टिकट मिलने के बाद जनता का जो आपको समर्थन मिल रहा है वो उसको कम मान रहे हैं, ज़्यादा मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं? भाजपा ज्वाइन करने के बाद में उनको कैसा लग रहा है? देखो जी, भाजपा ज्वाइन करने के बाद में सबसे पहले तो हमने मीटिंग की थी। वार्डवासियों ने कहा कि देखो निर्दलीय चुनाव की बजाय आप एक सिंबल से चुनाव लड़ो। वार्डवासियों ने मीटिंग करके हमें आश्वस्त कर दिया कि आप बिल्कुल आप अच्छे से चुनाव लड़ सकते हैं, बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है। और वार्डवासियों कहने से हमने भाजपा ज्वाइन की है और हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अच्छा, मेरे आपके पिताजी को लग रहा है कि मतलब जो आपके पिताजी ने आपके परिवार से 2 चुनाव लड़ चुके हैं, तो वो क्या मान रहे हैं कि वो पहले का रिस्पांस ठीक था या अब ठीक है? देखो वर्तमान में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। भाजपा के जो वोट हैं वो तो हमें हैं ही, प्लस में हमारे जो पुराने कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस से कार्यकर्ता, वो फिर काफ़ी हद तक हमारे साथ हो चुके हैं। क्योंकि वार्ड का जो चुनाव होता है वो एक व्यक्तिगत चुनाव होता है, व्यक्ति को देख कर चुनाव वोट दिया जाता है, ना कि किसी पार्टी को देखकर। बाकी पार्टी के वोट तो हैं ही, उसके साथ ही हमारे पास जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे पूर्व में वो भी हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा है। एक आपके साथ ये संजय मीणा जो कांग्रेस IT सेल के एक काफ़ी सक्रिय सदस्य रहे हैं और लगातार वो मतलब सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार करते रहे हैं, तो उन्होंने भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। तो ये जुगलबंदी आपकी वजह से हो पाई या फिर उनको भी कांग्रेस रास नहीं आई? देखो जी, संजय मीणा जो काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता है और कांग्रेस ने उनको बहुत ज़्यादा दरकिनार किया है। जहाँ तक मेरा मानना है, मैंने महसूस किया है कि भाई मेरे जितना तो संजय, मैंने तो कभी किसी पार्टी ज़्यादा महत्व नहीं दिया, मेरा तो पहला कदम है राजनीति में। लेकिन संजय मीणा ने जितनी कांग्रेस पार्टी की सेवा की है उसका 1% ही संजय मीणा को मिला नहीं कांग्रेस पार्टी से वापस में। तो बिल्कुल संजय मीणा मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और हम सब भाई भाई मिलकर अच्छा काम करेंगे। आपका राजनीति में आने का कभी उद्देश्य था? जी बिल्कुल मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरा कार्य यही था कि मैं सामाजिक कार्य करता हूँ और किसी की भी मैं हेल्प करूँ, जो हम काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं। और हमारे श्रीनाथ सेवा संस्थान के माध्यम से, जिसके अध्यक्ष हमारे मधुसूदन जी हैं। आप ये मानते हैं कि आप एक वो समाज सेवा करने के लिए मधुसूदन राजपुरोहित द्वारा प्रेरित किया गया और राजनीति में उन्हीं की वजह से आए? देखो जी, राजनीति में तो कुछ पिताजी की वजह से हुआ, कुछ डॉक्यूमेंटली प्रॉब्लम आने की वजह। बाकी इसमें मधुसूदन जी हमेशा मेरे जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा हूँ। उन्होंने सबसे पहले 2017 में मेरी अंगुली पकड़ी थी कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तू कार्य कर, तेरे कोई दिक्कत आएगी तो मधुसूदन राजपुरे तेरे साथ खड़ा है। भाई आज प्रधान बने हैं वो भी तो, लेकिन उनका कोई उद्देश्य नहीं था मुझे राजनीति। अगर मतलब जो टिकट कटने का कारण एक आपका भी रहा है, चाहे वो कितने प्रतिशत रहो, अगर टिकट नहीं कटती तो क्या आप राजनीति में आते? जी बिल्कुल नहीं, टिकट नहीं करती तो बिल्कुल राजनीति में नहीं आता। पिताजी हमेशा से चुनाव लड़ते हैं और वही चुनाव लड़ते हैं। मधुसूदन जी भी कहीं ना कहीं कारण रहे हैं। जी अब ये तो कांग्रेस मानती है, हवेली वाले वो मानते हैं जी, मैं तो ऐसे मानता नहीं हूँ। श्रीनाथ सेवा संस्थान के अध्यक्ष और सचिव दोनों की राजनीति के अंदर एंट्री हो चुकी है और कांग्रेस ने इनकी टिकट काट दी थी, लेकिन ये तुरंत भाजपा ने इनको मजबूत उम्मीदवार देखते हुए स्वीकार कर लिया और अपनी जीत को लेकर ये बिल्कुल आश्वस्त नजर आ रहे हैं। और पिता पुत्र दोनों ही मान रहे हैं कि जो कांग्रेस थी वो भी हमारे साथ खड़ी है और भाजपा का परिवार भी मिलने से हमारा परिवार बड़ा हो गया है। ये इनके दावे हैं, इनके हौसले काफ़ी बुलंद है और इनका मनोबल भी काफ़ी ऊंचा है। लेकिन देखना यह है कि 28 तारीख को जनता इनके हौसलों पर कितनी मोहर लगाती है और कितना जन समर्थन इन्हें मिल पाता है, ये तो तभी देखा जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से ये है कि सुनील जो मीणा है वो सामाजिक कार्यों में लगातार सक्रिय रहते हैं और काफ़ी पढ़े लिखे हैं। शिक्षा की दुनिया और समाज सेवा के साथ ये दोनों की जो गंगा जमुना की जो दो धाराएं हैं उनको दोनों को साथ लेकर चलते हैं। 28 तारीख को जनता इनके भाग्य का फैसला करेगी।